एक क्लास 11 का न्यू टॉपिक के ऊपर जो अब हमारे इनइक्वालिटी क्या था उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम उसका नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं क्या है। जब हमने इनइक्वालिटी की थी तब हमने जो इनइक्वालिटी सॉल्व किया था उसका हमारा था वन वेरिएबल इनइक्वालिटी। तो अब हम करने वाले टू वेरिएबल इनइक्वालिटी जहाँ पे सिंगल इक्वेशन के अंदर टू अननोन होगा जो हमारा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमको नॉन ट्राइवल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। यह सिंगल इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। जब हम इसको नेक्स्ट फर्दर लेवल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, अगर ग्रेजुएशन हायर मैथ्स में यह आपका nth वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी होता है जो इटरेशन और एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ये जो लीनियर एलपीपी है और इनइक्वालिटी है ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है और इसका बेस लीनियर इनइक्वालिटी की अगर पढ़ लिया तो एलपीपी का जो फंडा है वो यहाँ पे समझ जाओगे। और इसका बाद आपको एलपीपी के अंदर आपको इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक और में आपको एक पेपर है और ऑपरेशन रिसर्च और कंप्यूटर में पढ़ रहे हो तो आपको मिलेगा 4th सेम और 6th सेम के अंदर ऑपरेशन रिसर्च जो आपको क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ होता है। यहाँ से इसका बेस बन के तैयार होता है। अगर ऑनर्स पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा एलपीपी, 6th सेम के अंदर मिलेगा एलपीपी और अगर आप एलपीपी चूज़ किया है तो अगर दूसरा सी प्रोग्राम के बदले तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी तो जो टीडीएस है अभी तो FYGC हो गया जो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको नहीं मिल शायद मिलेगा बट डिफरेंट तरह का मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करें। तो हमारा आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है, यह हमारा दो वेरिएबल का अंदर जो हमारा सेटिस्फाई करेगा उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जनरली हम इसको एक्सटेंडेड वर्जन भी देखेंगे इसका। तो फिलहाल हम एक्स वाई के बिना हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जनरली आपका सफिक्स एक्स वाई के बाद अगर एक्स वाई जेड आ गया, 3 वेरिएबल के बाद जेड आ गया, फिर एबीसी, तो यहाँ पे जनरली आपका जो इंग्लिश लेटर है, लेटर का लास्ट WXYZ वो आप प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए हम इसको सफिक्स को एक्स को मान के हम इसका करने वाले हैं। तो जनरली हमारा जो वेरिएबल यूज़ करूँगा वो इसके लिए x1 x2 डॉट डॉट इस तरह का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो x1 लेस देन 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज है टू वेरिएबल की। ये x1 x2 अननोन है, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए जो हमारा x1 x2 है तो ये जो सॉल्यूशन आएगा एक पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ओब्वियसली यहाँ पे हमारा कितना अननोन है, 2 अननोन है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ये कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, 2D प्लेन के अंदर, 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। हमारा 2D प्लेन क्या है, कार्टेशियन ज्योमेट्री में आपको पढ़ा है। अगर ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये x1 है और ये x2 है। ठीक है,
ये क्या है x1 x2 प्लेन, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये क्या आता है नेगेटिव होता है। यहाँ पे x1 पॉजिटिव आता है और यहाँ पे x1 डैश नेगेटिव आता है, और यहाँ पे y1 इधर x2 पॉजिटिव आता है, इधर y2 x2 नेगेटिव होता है। ये क्या है अपर हाफ प्लेन, अगर इसको मैंने बेस माना तो ये क्या है अपर हाफ प्लेन, ये क्या है लोअर हाफ प्लेन, ये अपर प्लेन, और ये क्या है लोअर प्लेन, ये क्या है अपर प्लेन, और ये क्या है ये फुल अपर प्लेन है। ठीक है, इसका जो x1 के एक्सिस के ऊपर में है वो क्या है अपर प्लेन, और x1 एक्सिस के जो नीचे है वो लोअर प्लेन। अब ये जो अपर प्लेन फिर डिवाइडेड है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है ये जो प्लेन है यहाँ पे ये क्या है क्वार्टर प्लेन, क्या है 1/4 ऑफ दिस प्लेन क्या है क्वार्टेड प्लेन है। तो यहाँ पे ये जो x1 x2 है इस दो प्लेन के अंदर हमें रिप्रेजेंट मिलेगा। ये फर्स्ट हाफ क्वार्टर प्लेन, ये सेकंड हाफ डाउन, ये अपर क्वार्टर फर्स्ट अपर क्वार्टर प्लेन। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव होता है। जो x1 x2 है, सपोज यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 आएगा, ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हमें निकालना है, बट ये क्या है सिंगल है, पॉइंट आएगा वैल्यू आएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा x1 x2 आया है। जब हमें x1 x2 है ना, यह हमारा इस पॉइंट पे है। देखिए x1 x2 जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा दिया है स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन जाके पहले आप स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते हो ना तो आप इसको जाके देखिए, ये क्या इक्वेशन है, ये x+1 है, क्या प्लस माइनस है, ये क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा स्ट्रेट लाइन में आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे x1 और x2 का डिग्री क्या है 1 है, जब इसका डिग्री 1 है तो वैसे जो सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट के कनेक्शन के बाद जो मिलेगा ग्राफ आएगा और लोकस ऑफ दिस कर्व आएगा, क्या आएगा वो क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। इसलिए उस पॉइंट के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिस पॉइंट के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अंदर बाहर, सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट आया है, सपोज ये आया है x1 और ये आया है x2। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमें मिला है 2 और यहाँ पे 5 मिला है। ठीक है, इस तरह का जितना पॉइंट यह हमारा x1 x2 है, ठीक है, ये कनेक्ट किया, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन है, जितना पॉइंट इस कंडीशन को जब x1 x2 बिठाएंगे तो क्या आएगा 2 + 5 क्या <20। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 7 20 से छोटा है, इसका मतलब ये जो अंदर का जो पोर्शन है ना यहाँ पे क्या आया है वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन है। इस जो सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, सिर्फ हमारा वन वेरिएबल सिंगल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यह हमारा कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको हम ध्यान से करने वाले हैं। तो यह प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ से हमारा x1 x2 निकालना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है और इसके लिए आप नहीं कर चैनल को ग्रोथ करने की मदद के लिए आपको कंटेंट दे रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ से जाने के लिए आपको चैनल को ग्रोथ करिए। तो यहाँ से चला जाऊँगा और आपका बहुत काम करना है, तो सब्सक्राइब करके कर दीजिए। आपको
दूसरे चैनल को आपको मिल जाएगा, क्या का दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो चैनल, दूसरा चैनल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस चैनल को जाके विजिट करिए। अगर जो ट्रैप आपको बेचाया गया है, इसलिए गवर्नमेंट से लेकर बाहर जा, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो x1 है, x2, सपोज यहाँ पे हमें एक टेबल बना लेता है, ठीक है, x1 और ये x2, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, x1 इक्वल टू ले लिया 0, ये सेट 3 सेट बना रहा हूँ, ठीक है। x1 ले लिया 0, x1 0 तो x2 आएगा 20। सपोज x2 0, ये आएगा क्या 20, ठीक है, आया 20। अब ले लेता हूँ इसको 0 ले लिया, इसको सपोज इसको ले लेता हूँ 2, तो ये क्या आएगा ये आएगा 18। ये हमारा 3 सेट ऑफ, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, बट कितना होगा आपको पता ही है। यहाँ पे ये जो x1 है, ऑब्वियसली x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप मैंने पॉजिटिव लिया है फिलहाल के लिए, आप इनफिनिट नेगेटिव ले सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे आया है, सपोज ये हमारा 20 है, x1 है और ये x2, बट क्योंकि यहाँ पे 20 है तो मैं 20 के लिए इसको ले लेता हूँ 5 और यहाँ पे ले लेता हूँ आएगा 15। तो x1 यहाँ पे आएगा 15 और ये आया है, सपोज ये आया है 5, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यार, इसको ले लेता हूँ 10 और यहाँ पे आया है 15 और यहाँ पे आया 20, ये आया है 10 और ये 1 मिनट ब्रो, बट वेट ए मिनट, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, x1। अब इस दो पॉइंट को मिलाना है। पहले ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 0,20, ये पॉइंट 20,0। इस दो पॉइंट को मिलाएंगे, हमारा क्या आएगा, दिस लाइन है, ठीक है। ये आया है हमारा दूसरा लाइन। आप देखिए इस दो पॉइंट हमने मिला लिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट मिला लिया, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है x1 इक्वल टू 15 है, ये जो पॉइंट आया है यह आपका है 15,20, ठीक है। ये क्या है 15,20। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ का यह आपका है अपर बाउंड, अपर बाउंड, और ये क्या है लोअर बाउंड। ये क्या है अनबाउंड है, अनबाउंडेड, क्योंकि उस अनबाउंडेड क्यों है, ये जो प्लेन है ये इन्फिनिट तक जा रहा है, क्योंकि इधर कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे सब देख सकते हो, ये क्या है इन्फिनिट तक जा रहा है। बट ये यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये क्या है, एक गेट लगा हुआ है, इस लाइन ने यहाँ पे ये रख दिया है, और आपका क्या आया है ये बाउंड है, और ये क्या है बाउंडेड है। वैसे जो इस 20 से लेके इस पॉइंट के अंदर जितना पॉइंट है ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट आ रहा है ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, और इसका मतलब वही है। अगर इस ट्रायंगल का अंदर से जो भी पॉइंट आप ले लो तो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और आपका हर बात आपको मानेगा ये, और आपका सॉल्यूशन बन जाएगा।
तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन और ग्राफ। ये जो पॉइंट है ये आपका कहता है, इसका मतलब वही पॉइंट आपको निकालना है। जब एलपीबी करेंगे तो आप इस पॉइंट के अंदर आपका जो लिस्ट मैक्सिमा मेथड लिस्ट मिनिमा मेथड है उसको यूज़ करके यहाँ पे आपको निकालना है। और ये कंडीशन इसको हम 2 वेरिएबल के अंदर सॉल्व करते हैं। जब हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्रेट लाइन दे रहा है, जब हमारा मल्टीपल इक्वेशन होगा x1 x2 x3 के अंदर जो हमारा डिफरेंट कंडीशन होगा, तब जाके हमारा जो पॉइंट आएगा ये सिंपल क्या है, ट्रायंगल है। जब हमें सेट ऑफ इनइक्वालिटी दिया होगा तो आपका पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन और जहाँ पे सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हमारा लीनियर इनइक्वालिटी हमको सिखाती है लाइफ के बारे में। तो आपका ये सॉल्यूशन है। आपका जो 6.1 एक्सरसाइज है ना, तो यहाँ पे आपका कुछ 21 से लेके आपका 26 आपका कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो आपको इसका मतलब और सिग्निफिकेंस आ गया है। तो अब क्या करना है, अभी हमें देखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए इक्वेशन ऑफ कंडीशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इनइक्वालिटीज। सपोज हमारा है सेट ऑफ इनइक्वालिटीज x इक्वल टू 5। सपोज x1 लेस देन इक्वल टू x2 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसके साथ में है, ठीक है, यह आपका प्रॉब्लम है x2 माइनस x प्लस 15 ग्रेटर देन 0 और x1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 3 और गिवन है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आपका जो इक्वेशन गिवन है ये क्या है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, बट यहाँ पे हमारा जो x2 गिवन है यहाँ पे कंडीशन के साथ गिवन है, ठीक है। x1 ये जो x1 x2 का कनेक्शन है ये हमारा कंडीशन है और जो x1 x2 गिवन है और क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x1 x2 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस फिजिबल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पहले बहुत तरह मेथड होता है जो हम यूज करने वाले हैं, वो हमारा नॉन ट्राइबल मेथड होगा। जो हम ट्राइबल मेथड से हम इसको निकालने वाले हैं। जब आप 11 में पढ़ोगे तो यहाँ पे जो सेट ऑफ इक्वेशन दिया होता है और आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड को यूज़ किया जाता है। यहाँ से स्टेट मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है। क्रैमर रूल होता है, गॉस मेथड होता है, इकोलन फॉर्म मेथड होता है, बहुत तरह का होता है।
होता है कुछ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन का मीनिंग पता करना है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 लेस देन 5, ठीक है। तो x1 x2 लेस देन 5, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और ये क्या है, माइनस ग्रेटर देन -15, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन -15। और इसका बाद फिलहाल के लिए हम इसको फिलहाल के लिए x1 x2 मान लेते हैं। x1 x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपका कंडीशन है, और आपको क्या करना है, x1 x2 का वैल्यू नहीं करना है। तो फिलहाल ये जो पॉइंट है प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये ग्रेटर लेस देन है, ये ग्रेटर देन। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको सेम बनाते हैं। यहाँ पे माइनस आपको नहीं दिया रहा है, तो हम इसको करते हैं x1 माइनस x2। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अब आपको अंदाज हो गया है आपको क्या करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला x1 इसको लिखते हैं x1, और इसको आएगा x2। जब x1 इक्वल टू हमें x2 मान लिखा 5, जब x1 0 लिखा तो वहाँ आया है -। फिलहाल दो पॉइंट लेके हम चलते हैं, ठीक है। इसको जब हम करेंगे सिर्फ x1 और x2, ये आएगा 0 और 15 और 15 0 -15, ठीक है। और हम क्या करना है, नेक्स्ट सपोज मैंने कहा है x1 लेस देन 6 और x2 लेस देन 3, यह आपका पॉइंट है। इसको छोड़ो, क्या करना है, यहाँ पे x1 x2 क्या होना चाहिए, जो देखिए ये जो लास्ट कंडीशन है यहाँ पे आपको बता देगा x1 x2 क्या होगा। आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसको बनते हैं x1 x2, यहाँ पे हमारा प्लस ये है x एक्सिस, ये हमारा। तो फिलहाल के लिए हम करते हैं 5 10 15, ठीक है। 5 10 15, 5 10 15, और फिलहाल के लिए 5 10, ये माइनस है, ठीक है, 15। तो 5 0, तो 5 दिस पॉइंट और 0 5, इसका मतलब x1 क्या है 0, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है। ये आ रहा है कुछ इस तरह। क्या बात कर रहे हैं, ये आपका आया है x1 माइनस x2 लेस देन 5, और यहाँ पे है 0 15, ये है 0, ठीक है। और ये आ रहा है क्या 15, ओके। ऑब्वियसली आपको ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है, आपको क्या कुछ यहाँ पे ग्राफ में कुछ नजर आ रहा है? नहीं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर देखिए इस पॉइंट को अगर आपको सेटिस्फाई कराना है, पहले यह क्या है, पहले यह हमारा इक्वेशन है, ये मान लेते L1 है और ये मान लेते L2, ये L2 का इक्वेशन है।
ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 15 और यहाँ पे है 15,0। इसका अंदर जो पॉइंट है, सपोज ये हमारा 10 तो x1 मान लेते हैं 10 और यहाँ पे लेंगे 5, यहाँ से ऑब्वियसली ये क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पे अगर इस कंडीशन को जो ये जो ग्राफ है ना, इस पॉइंट का अंदर का जो पॉइंट है यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच जो पॉइंट है यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इस कंडीशन को जो यहाँ जितना पॉइंट है यह हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, देखिए। और यहाँ से लेके x1 और इस पॉइंट के बाद इस ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल का जो पॉइंट है यहाँ से इतना का जो तक जितना पॉइंट है यह हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना है x1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो x1 है ना यह क्या होना चाहिए, ये दिस पोर्शन यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए दिस पोर्शन होना चाहिए, ये हमारा क्या है पॉजिटिव होना चाहिए। और ये x2 क्या है, फिर x2 यहाँ पे x2 क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन और कोई कॉमन रीजन यहाँ पे मिलता है x1 और x2 पे, तो दो कर्व का इंटरसेक्शन के बाद आपको मिलता है क्या मिलता है कॉमन रीजन। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका अंदर जो सॉल्यूशन है ये क्या है अनबाउंडेड है, ठीक है। ये क्या है, अगर इस पॉइंट को इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बट ये 0 के अलावा आपका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है अनबाउंडेड है। नो कॉमन पॉइंट ऑफ दिस exist if it all exists that you can find it only 0 0। हमारा क्या है ये 0 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 0 हो गया इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो हमारा यहाँ पे गिवन है क्या हो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए इस कंडीशन में इस सेट ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और यह अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। यह था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ और सॉल्यूशन का मतलब। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करके और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें अपडेट के लिए। और आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इसको हमारी तुल्य नोट डाउन कर लिया, हमें जानने वाला है।